हेलो एवरीवन, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि लेखपाल परीक्षा कब होगी, पाठ्यक्रम कब आएगा। तो पाठ्यक्रम तो अभी जारी कर दिया गया है और बहुत जल्द ही जैसे ही कंप्यूटर योग्यता वाला क्लियर होगा वैसे ही नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन यदि आ जाता है अधिसूचना जारी होने के पहले, आपके चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले, तो आपका एग्ज़ाम भी कराया जा सकता है जब भी डेट निर्धारित होगी। उसके पहले सिलेबस आ गया, तो सिलेबस आप लोग देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध भी रहेगा। आप लोग इसे सिलेबस को अच्छे से 2 से 3 बार कम से कम पढ़िए। जिसका भी पेट में 50% अंक प्राप्त किया है वो तो बहुत अच्छे तरीके से लग जाए, उसमें कोई डाउट ना रखे। जो लोग फॉर्म भर रहे हैं अवश्य, क्योंकि आप देखे होंगे कि अभी जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन में क्लर्क पद के लिए आया है नोटिफिकेशन टाइप में, उसमें कहा गया कि जो लोग 50% है वो लोग उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब होना या ना होना उस पर डिपेंड करता है कि उनका कितना पेट में नंबर है और इंटरव्यू में कितना पाते हैं। तो इसमें जो है किसी का नंबर नहीं जुड़ेगा, केवल एक परीक्षा आपको देनी है, लेखपाल की परीक्षा। और यदि उसमें आप सम्मिलित होते, उसमें पास होते, तो आपकी नौकरी पक्का रहेगी। तो इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है। आज 8 दिसंबर 2021 का ये विज्ञापन है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत प्रस्तावित लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने के संबंध में किए जाने हैं, जिसके पृथक से सूचित किया जाएगा। मतलब अभी नहीं सूचना दी जाएगी, उससे अलग से सूचना दिया जाएगी। तदनुक्रम में शासनादेश संख्या इतना दिनांक 3 दिसंबर 2021 द्वारा लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा हेतु स्वीकृत परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध किया जा रहा है। लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का योजना एवं पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिनमें प्रश्नों की संख्या कुल 100 होगी और समयावधि उसकी बात करें तो 2 घंटे की होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का होगा, मतलब 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे। इसमें दिया गया सामान्य हिंदी के आपके 25 प्रश्न, गणित के 25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न, ग्राम समाज एवं विकास का 25 प्रश्न। ग्राम में समाज एवं विकास में जो है आपका यूपी स्पेशल भी आता है। इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। 25 प्रश्न अगर कह रहा है तो कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल से पूछे जाते हैं। तो उसमें लेखपाल को क्या किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो ग्राम में समाज एवं विकास में आता है, साथ ही आपका ये भी आता है यूपी स्पेशल। तो एक टोटल आपके 100 प्रश्न आएंगे और इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होगी। अब पाठ्यक्रम इसका देख लेते हैं। इसमें डिटेल में दिया गया है कि क्या क्या पाठ्यक्रम रहेगा। तो सामान्य हिंदी में आपका क्या रहेगा, समास रहेगा, पर्यायवाची रहेगा, विलोम, तत्सम तद्भव, संधि, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक कालवर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसने इतने रहेंगे। तो 25 में से कम आप ये मान के चलिए कि 20, 22, 23 नंबर, जितना अधिकतम मैक्सिमम हिंदी में ला सकते हैं उतना लाने का प्रयास कीजिए। अब अंक गणित में देखें। अंक गणित एवं सांख्यिकी में दिया गया है संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता आवंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। तो पिछली की तरह आपका पाठ्यक्रम जैसे पिछले लेखपाल में था लगभग वही दिया गया है। बीज गणित में इन्होंने क्या कहा है कि लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है। उसमें संबंध क्या है इसके बारे में, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है रेखा गणित में त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा रेखा गणित में। उसके बाद आपका आता है जीएस, या जिसको हम सामान्य ज्ञान के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सिलेबस है इसमें ज़्यादा नंबर कोई नहीं पा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें पाएंगे या तो सामान्य हिंदी में और गणित में, सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं में आप स्कोर कर सकते हैं। तो 25 अगर 45 नंबर दोनों में से कर दिए तो बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि सामान्य ज्ञान का सिलेबस बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है, तो इसमें सामान्य ज्ञान में दिया गया है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में सीधा सीधा दे दिया, तो आप सामान्य विज्ञान पढ़िए। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना मतलब करंट अफेयर। फिर भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर आगे है विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, जननांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आपके देखिए यहाँ पर एक बात कह दी गई है कि यूपी स्पेशल से के संबंध में कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो लगभग 10 से 12 ये मान के चलिएगा कि रहेंगे। फिर ग्राम्य समाज एवं विकास में कहा गया कि ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, जो ग्राम विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं, ग्राम विकास योजनाएं हैं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ कौन सी हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं कौन सी चल रही हैं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं। ये आपका सिलेबस था जिसमें 25-25 के चारों थे, तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया। आप अभी से जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे आप इसमें सफलता अवश्य पाएँ। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।